मिथुन यानी जेमिनाई, इस समय पे इनके जो राशि लॉर्ड बुध है ना, ये भी अब शनि के रडार में आने वाले हैं। शनि यहाँ पे हाइपर एक्टिव हो रखे हैं। और दूसरी बात क्या है, मिथुन राशि में से ही पूरे अगस्त महीने में बृहस्पति का गोचर है। अब जुपिटर क्या है, किस्मत के कारक। जुपिटर क्या है, खुशकिस्मती के कारक। और जब वो हाइपर एक्टिव स्पीड पे है, ये अच्छी बात नहीं है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जो अगस्त 2025 का महीना है, इसमें दो विशेष चीज़ें हैं। पहली विशेष चीज़ है कि इस समय पे इनके काम में नई डायमेंशंस, नए आयाम ऐड होंगे। पिछले काफ़ी समय से ये केवल एक एम्बिशन पाल के चल रहे थे, लेकिन इस समय पे कुछ नए लोग इनके वर्क डोमेन में ऐड होंगे, कुछ नए काम के अंदर विंग ऐड होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और मुझे पूरा इस बात की उम्मीद है कि आप ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि अगस्त 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज हम योगेश जी के साथ अगस्त 2025 की ज़ोडिएक साइंस, हर ज़ोडिएक साइंस पर क्या इफेक्ट आने वाला है, क्या उन्हें सक्सेस मिलने वाली है, कौन से उनके प्लान्स पूरे होने वाले हैं और कौन से नहीं पूरे होने वाले हैं, कहाँ उन्हें संभलना है और कहाँ उन्हें भाग जाना है, उस सब पे बातें करेंगे। तमन्ना जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात कि ज़ोडिएक साइंस अपने आप में ना बड़ा कंफ्यूजिंग एक वर्ड बन जाता है कई बार, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़ोडिएक साइंस को अपने सन साइन के साथ ऐड कर लेते हैं। आज का हमारा ये जो चर्चा का विषय है, ये क्या है, पहले तो ये मैं सभी को बता दूं आपके द्वारा कि आज मैं अगस्त 2025 का जो राशिफल बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि के अनुसार है। और जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है उनको बता दूं कि एक तरह के साइंस होते हैं कि जी 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में पैदा हुए लोगों का ये वाला साइन है। वो आज हमारा चर्चा का विषय नहीं है, वो पश्चिमी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी न्यूज़पेपर्स में ऐसा ही आता था। हाँ जी हाँ, वो सन साइंस होते हैं, वो नहीं यहाँ पे डिस्कशन का विषय है। दूसरा, कई लोग जो होते हैं वो अपनी लग्न राशि को भी याद रखते हैं, जो प्रो होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। आज वो भी चर्चा का विषय नहीं है। ये है जो जन्म राशि जिसको बोलते हैं चंद्र राशि। और जिनको नहीं पता है, मोबाइल में ऐप्स होती हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए और जहां पे भी जिस नंबर के आगे चंद्रमा मून लिखा होगा वो आपकी राशि है। नंबर्स मतलब 1 नंबर लिखा होगा तो मेष, 2 लिखा होगा वृष, 3 लिखा होगा तो मिथुन, 4 लिखा होगा तो कर्क, 5 लियो यानी सिंह, 6 का मतलब है कन्या यानी वर्गो, 7 लिखा होगा चंद्रमा के आगे तो तुला राशि है, 8 का मतलब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, 9 का मतलब है धनु सजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉन यानी मकर, 11 एक्वेरियस कुंभ और 12 है पाइसेस मीन। तो ये नंबर्स जो हैं ये घर नहीं होते हैं, ये राशियों के कोड होते हैं। तो चंद्रमा के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, मुझे पता है हमारे जो दर्शक हैं बहुत लर्नेड हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन ये कुछ उन व्यूअर्स के लिए है जिनको ये नहीं पता है, वो मिसगाइड होने से बच जाएं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उन तक ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो ये जो नंबर्स हैं उनको इस तरह से डिकोड करें। नहीं समझ आएगा, इस वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लें। बहुत तो अगर आपको समझ आ गया है कि आपकी राशि कौन सी है और तो आपके लिए आगे वीडियो देखिए, अदरवाइज एक बार रिवाइंड कर लीजिए, फिर समझ लीजिए अच्छे से कि हम कौन सी राशि की बात कर रहे हैं। तो अगस्त 2025 शुरू करते हैं मेष से। मेष यानी एरियस। अब मेष वालों के लिए जो 2025 का अगस्त महीना है ना, ये बड़ी नई न्यूज लेके आने वाला है। क्यों? क्योंकि जुलाई महीने में से अगस्त महीने में क्या शिफ्ट आया है इनकी लाइफ में। इनके जो राशि लॉर्ड मंगल है ना, उन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अब जो मंगल हैं इनके कन्या राशि में आ गए हैं, 6ठे भाव में आ गए हैं। अगस्त महीने में मेष राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह से लोगों के साथ फसाद, लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स, इससे बचें। बार बार ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होगी कि ये लोगों के साथ किसी ना किसी जगह पे इनके कोई ना कोई आर्गुमेंट ट्रिगर हो जाएगा, और अगर वो ट्रिगर हो गया तो चीजें बढ़ेंगी। दूसरे, इस समय पे इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे घटनाक्रम होंगे। घर के अंदर मंगल कार्य हो सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, या कह लीजिए कि इनका कोई ना कोई ऐसा टूर्स एंड ट्रेवल्स हो सकता है जो बहुत बढ़िया, एक कह लीजिए रिजुविनेटिंग रहे। लेकिन उसको बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, बहुत प्रचार करना इस समय पे इनके लिए नजर दोष का विषय बन सकता है। तो एंजॉय करिए,
लेकिन बहुत ज्यादा उसका ढिंडोरा मत पीटिए। अगस्त का महीना मेष वालों के लिए जीवन साथी के मामले में गुड न्यूज लाने वाला रह सकता है। यानी वो मेष वाले जो शादी के लिए वर या वधू ढूंढ रहे थे, उनको रिश्ता मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी शादी में क्वालिटी टाइम आ जाएगा। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे घटनाक्रम होंगे जिसकी वजह से स्पेशली अगस्त के सेकंड हाफ में, जहां पे इनकी ब्रांडिंग बहुत बढ़ेगी, इनका कुछ ना कुछ पिछला किया हुआ रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका नेम एंड फेम बढ़ेगा। लेकिन उसी समय पे मेरी मेष वालों को एक राय है कि इस समय पे अपने दोस्तों में से किसी ऐसे नॉन की कोई गारंटी डालने से बचिए, क्योंकि अभी किसी की गारंटी डालना आपके लिए ओवर रिस्क लेने वाला हो जाएगा। किसी की आप कोई गारंटी डालोगे ना, वो चीज आप ही को पे करनी पड़ सकती है। ओह, ये तो बहुत संभल के रहने जी वाली हाँ। बात है ये। और मेष वालों के लिए एक प्रिकॉशन है अगस्त महीने में, वो ये है कि इनको इस महीने में पहली बात तो यह है कि लोन्स बड़ी आसानी से अवेलेबल होंगे, लेकिन उस ट्रैप में नहीं फंसना है। जब तक कि वो लोन बहुत ही जरूरी ना हो, ना लें। कई बार क्या होता है कि आसानी से उपलब्ध लोन को हम फन से ले लेते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। यही इनके साथ होगा। जब तक बहुत अनअवॉइडेबल ना हो, अगस्त महीने में मेष राशि वालों को लोन लेना मना है। लोन ना लें, ठीक है। और यहां पे इनको इस समय पे दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, इस समय में इनको ओवर इंडल्ज नहीं होना है अपने किसी काम में, क्योंकि इस समय पे इनके शनि वक्री हो गए हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि ये अपने काम में बहुत बिजी हो जाएंगे। उस बिजी होने की वजह से इनको लगातार जीवन में पेन का सामना करना पड़ेगा। कैसी पेन? जैसे कि शारीरिक पेन, सर दर्द का होना, नजर का खराब होना, इवन मेष वालों को हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। तो इस समय पे काम का और पर्सनल लाइफ का बैलेंस इनको बना के रखना है। और विशेष तौर पे बस एक ही चीज इनको करनी है कि हर मंगलवार को थोड़ी सी मिठाई लेके भगवान हनुमान जी को चढ़ाने के बाद मंदिर में दे दें या लोगों में बांट दें। इतना भर उपाय इनके जीवन में बीसियों बैलेंस लेके आएगा। जी। सो सेकंड राशि चलते हैं। जी हाँ, वृष यानी टॉरस। देखिए, वृष राशि जो है ना, वृष राशि के लॉर्ड कौन है? शुक्र, जो एक सोफिस्टिकेशन के, नफासत के कारक है। शुक्र कहते हैं कि जीवन को काटना नहीं, जीना है। जीने की कला शुक्र सिखाते हैं। और अभी अगस्त महीने में ये जो शुक्र हैं, ये लगातार इनकी लाइफ में क्या लेके आएंगे कि अगस्त महीने में आगे जाके शुक्र जो हैं, ये शनि की दृष्टि के अंडर आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि वृष राशि वाले जो हैं, इनके कई ऐसे बनते बनते काम रुक जाएंगे जो इनको लग रहा था अब तो कंप्लीट है, अब तो बात बन गई, वो काम बनते बनते रुक जाएंगे। और दूसरे वृष राशि वालों को एक और चैलेंज आ सकता है कि इनकी इनकम में कोई ना कोई व्यवधान हो सकता है सैलरीड हो तो पीछे से सैलरीज लेट हो जाए, बिजनेसमैन है तो एकदम से बिजनेस में कोई मंदी आ जाए। और स्पेशली वो वृष राशि वाले जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, इस समय पे उनके शेयर मार्केट को लेके कोई लालच या फटाफट से पैसे कमाने की इच्छा इनको कहीं ना कहीं फंसा सकती है। तो इस समय पे मैं अब इसी राशिफल में आगे जाके उपाय तो देता हूं, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशन दे दूं। पहली प्रिकॉशन इनके लिए ये है कि इस समय पे इनको आसपास के किसी भी सलाह की अनदेखी नहीं करनी है। सबकी सुनो, अपनी करो। सलाहें सबकी सुनो, इनको सुनने वाले कान जो है एक्टिवेट करने पड़ेंगे, इग्नोर नहीं करना है किसी को, क्योंकि इस समय पे इनको ईश्वरीय सहायता मानव के रूप में आएगी। और वो इनके बीच में बिगड़े काम बनाएगी भी। लेकिन पात्र का फर्क इन्होंने करना है कि कौन सी सलाह जो है फायदा दे सकती है, कौन सी सलाह जो है वो डाइसी है, इसकी इनको केयर करनी है। और इसी समय में इनको जो सबसे विशेष चीज देखनी है वो ये है कि इनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो लगातार टूट फूट का कारण बने। दीवारों पे दरारें आना, फर्श का टूट जाना, मेन गेट का खराब हो जाना, या किसी कोई घर के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का सड़ जाना, ये घटनाक्रम बार बार हो सकते हैं। और कोई भी चीज खराब हो, साथ साथ रिपेयर करवाते जाएं, अदरवाइज ये चीज जो है आगे जाके इनके किस्मत कनेक्शन में किसी बाधा का कारण बनेंगी। यहाँ न संभलना चाहिए। जी हाँ। तो इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए केवल एक ही चीज करनी है,
वो है कि इस समय पे इन्होंने हर शनिवार को गरीब लोगों के अंदर नमकीन बांटे। हाँ जी, कोई जैसे सिविल लेबर कहीं पे काम कर रही है, उनको कोई पकोड़े भजिया चाय वगैरह हर शनिवार को खिला दें, नहीं तो फूड पैकेट्स लें, वो जो जरूरतमंद लोग हैं उनके अंदर बांट दें। इतना भर करना टॉरस वालों के लिए अगस्त महीने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। थर्ड राशि पे चलते हैं सर। जी हाँ, मिथुन यानी जेमिनाई, इस समय पे इनके जो राशि लॉर्ड बुध है ना, ये भी अब शनि के रडार में आने वाले हैं। शनि यहाँ पे हाइपर एक्टिव हो रखे हैं। और दूसरी बात क्या है, मिथुन राशि में से ही पूरे अगस्त महीने में बृहस्पति का गोचर है। बृहस्पति जो है तमन्ना जी इस समय पे हाइपर एक्टिव मोड में है, अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे डबल स्पीड पे चल रहे हैं। अब जुपिटर क्या है, किस्मत के कारक। जुपिटर क्या है, खुशकिस्मती के कारक। और जब वो हाइपर एक्टिव स्पीड पे है, ये अच्छी बात नहीं है। यहां पे जुपिटर क्या कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं किस्मत पे ज्यादा डिपेंडेंट बना देंगे। यहां पे ये लोग किसी ना किसी तरह की इनएक्टिवनेस का शिकार हो जाएंगे कि किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, मैं ज्यादा एफर्ट क्यों डालूं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर अगस्त का महीना संघर्ष वाला रहेगा। क्योंकि इस समय कर्म के कारक शनि जो हैं वो इनके बहुत पास आए हुए हैं, तभी वक्री हैं। तो इनको कर्म को बढ़ाना है, और जितना ये इस समय पे लिख के प्लान करेंगे, जितना ये इस समय पे अपने टाइम वेस्ट करने वाले लोगों को, टाइम वेस्ट करने वाली आदतों को त्यागेंगे, उतना मिथुन वालों के लिए अगस्त का महीना बढ़िया रहेगा। अगस्त महीने का जो घटनाक्रम है ना, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज कि आधा अगस्त इनके पैसे के स्थान को सूर्य प्रभावित कर रहे हैं, फिर बाकी आधा महीना जो है सूर्य जो है इनके पब्लिक कॉन्टेक्ट्स को प्रभावित करेंगे। तो अगस्त को अगर दो हिस्सों में बांटे ना, पहले 15 दिन इनके किसी ना किसी एटीट्यूड की वजह से इनके धन के मामले अटकते जाएंगे, और फिर जो बाकी सेकंड हाफ है, इधर से धन के मामले सुलझेंगे, पब्लिक कॉन्टेक्ट खराब होते जाएंगे। यानी जिससे पैसे मांगने थे पहले आपने झिझकते हुए नहीं मांगे, फिर मांगे तो उससे संबंध खराब हो गए, या फिर बनते बनते काम एकदम से रुकने से शुरू हो गए, ऐसी चीजें रहेंगी। और स्पेशली मिथुन वालों के लिए अगस्त के महीने में दो और चीजें हैं। पहली कि एकदम से ना इनके अंदर ना काम छोड़ के कोई लेयर एक्टिविटी करना, कोई घूमना फिरना, या कह लीजिए टाइम पास करने की एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। अगर ऐसा भी बढ़ता है ना, मैंने जब मोटे तौर पे बोला कि अगस्त का महीना प्रोडक्टिव बनाइए, जितना प्रोडक्टिव कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। टाइम पास नहीं करना, यहाँ पे मन चोर बने, मन को चोर ना बने, इसके लिए केवल एक काम करना है कि पूरा महीना लगातार, आप कह लीजिए कि आप साप्ताहिक तौर पे इसको कर सकते हैं, आप डेली इसको कर सकते हैं। किसी भी धर्म स्थान पे जाइए, और धर्म स्थान पे जाके जो कम्युनिटी किचन होती है, जहां पे कोई आटा दाल चावल दिए जाते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ अनाज देते रहिए। ये करना मंदिर में है। इतना भर उपाय करेंगे ना, तो पूरा अगस्त का महीना मिथुन वालों के लिए बढ़िया महीना रहेगा। अच्छा उपाय है काफी ये भी जी। तो सर फोर्थ राशि पे चलते हैं। कर्क यानी कैंसर। अब कर्क राशि के लॉर्ड हैं चंद्रमा। चंद्रमा तो 2 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं, पूरे महीने में पूरा चक्कर लगा के ये हर राशि को पार भी कर लेंगे। लेकिन कर्क वालों के लिए स्पेशल केस रहेगा कि इनकी राशि से सूरज निकल रहे हैं। करीबन 16 अगस्त तक सूरज कर्क राशि में ही रहेंगे। कर्क राशि में सूर्य कोई अच्छी मूवमेंट नहीं होती है, तो इसमें क्या होगा कि ये इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए वैसे भी जो चंद्रमा की मूवमेंट होती है ना, वो बहुत मायने रखती है। अमावस और पूर्णिमा के जो बिंदु होते हैं ना, ये इनके लिए मायने रखते हैं। तो इनको अपना ल्यूनर कैलेंडर, मैं पहले भी कह चुका हूं, बनाना चाहिए। इनको ये देखना चाहिए कि अमावस के आसपास इनका क्या बिहेवियर रहता है, पूर्णिमा के आसपास इनका क्या बिहेवियर रहता है। अब अगस्त में करीबन 10 अगस्त के आसपास राखी है, रक्षाबंधन, यानी उस दिन पूर्णिमा है। फिर करीबन 24-25 अगस्त के आसपास अमावस रहेगी। ये 2 बिंदु हैं जिसमें कर्क वालों को ज्यादा सतर्क रहना है। ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहेंगे। एकदम से इनका दिल करेगा कि सभी को जो है वो मिलें, या एकदम से इनको लगेगा सभी से आइसोलेटेड हो जाए। एक्सट्रीम बिहेवियर्स, एकदम से बहुत हैप्पी हो जाना, एकदम से थोड़े चिड़चिड़े हो जाना, ये इनकी नेचर में इस समय में शामिल रहेगा। खर्चे बढ़े हुए रहेंगे,
और इनकम के सोर्सेज उतने ही रहेंगे, जिसकी वजह से पैसे का बेवजह स्ट्रेस इनके ऊपर बना रहेगा। सर आपने प्रॉब्लम्स तो बता दिया, उनकी लाइफ में क्या रेमेडी क्या रहेगी? हाँ जी, कर्क वालों के लिए एक विशेष रेमेडी रहेगी शिव उपासना। कर्क राशि के इष्ट भी शिव हैं, तो केवल रोज एक माला शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। हो सके तो मंडे वाले दिन शिवलिंग पे या पूरे शिव परिवार को जल से स्नान करवा दें। इतना भर करना इनके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल रहने वाला है। ये तो सावन का महीना वैसे भी है तो करना जी हाँ, कम से कम पहले 10 तारीख तक तो सावन का महीना है ही। वो तो निकल जाएगा आपका पूर्णिमा वाला फेज। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, नेक्स्ट राशि पे चलते हैं। हाँ जी, सिंह यानी लियो, इनके अभी राशि से केतु का गोचर चल रहा है, तो पूरा अगस्त महीना ना ये बिल्कुल डिजेक्टेड, कटे कटे से रहेंगे। इनको एकदम से ऐसा लगेगा कि इनकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई इशू आ रहा है, इनके एसोसिएशन में कोई ना कोई इशू आ रहा है, लोग इनको समझ नहीं रहे हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं कोई इनकी बात नहीं समझ रहा है, ये कुछ करना चाह रहे हैं कोई इनकी बात को समझ नहीं पा रहा है। यानी ये वाली जो फीलिंग है इनके मन में बहुत ज्यादा बनी रहेगी। जितना ये इस समय पे अपने मन को संभाल के रखेंगे उतना ये महीने में ग्रोथ ले जाएंगे। जितना ये भावनाओं में बह जाएंगे उतना इस महीने में इनको संबंधों से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और इसकी वजह से इनके कई बनते बनते काम भी रुक सकते हैं। हाँ, इस समय में कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से इनको अपने वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन मिल सकती है, जो इनके लिए बहुत कॉन्फिडेंस दिलाने का काम करेगी। और स्पेशली वो सिंह लग्न वाले, सिंह राशि वाले जो लोग शेयर बाजार में या किसी ऐसे फील्ड में डील करते हैं जहां से अचानक धन आ सकता है, वहां से अगर ये कैलकुलेटेड वे में चलते रहे ना तो अचानक से धन लाभ के भी योग हैं। इस समय पे इनका कोई ना कोई ड्रीम व्हीकल इनके घर में आ सकता है, यानी कोई ना कोई नया व्हीकल लेने के इनकी लाइफ में योग बन रहे हैं। लेकिन इस समय पे इनको बस एक ही चीज की केयर करनी है, और वो चीज है कि इनको इस समय में पार्टनरशिप में अगर कोई काम करना है तो 2 बार सोच के करें। इस समय पे कोई नई पार्टनरशिप अगर ना करें तो अगस्त महीने में इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगस्त महीने को सारा सही करना है तो केवल एकमात्र उपाय करिए कि गौशाला में जाएं, जो सेंधा नमक की सिल्ली होती है ना वो गायों के आगे रख के आए। हाँ, जितना ये सप्ताह में एक बार कर दें, महीने में भी एक बार कर दें, तो इनके लिए ये अगस्त के महीने को बेनिफिशियल बनाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय रहेगा। तो आप बीच में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि रेमेडीज आपको स्टार्ट कब से कर देनी चाहिए? अगस्त तो 4-5 दिन बाद आ ही रहा है, तो क्या हमें जब मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा जब ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अगले दिन से शुरू करें। ओके, जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट एज सून एज पॉसिबल। राइट जी सर, नेक्स्ट राशि पे चलते हैं। हाँ जी, अगली राशि पे चलते हैं, कन्या यानी वर्गो। कन्या वालों के लिए यहाँ पे ये अगस्त का जो महीना है ना, ये प्रभु साधना में डूबने वाला महीना है। शुरुआती 10 दिन सावन का महीना रहेगा, उसके बाद भादों का महीना भी आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा महीना अगर ये मेडिटेशन मोड में जाए तो इनको ईश्वर की कृपा से 20 बिगड़े हुए कामों के समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। वंडरफुल। हाँ, और दूसरी चीज जो है कि इनके लिए इस समय पे घर के बुजुर्गों की केयर करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। घर के सीनियर मेंबर्स की हेल्थ इनके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहेगी, थोड़ा एनर्जी ड्रेनिंग वाला माहौल रहेगा। और जितना ज्यादा ये घर के बुजुर्गों को क्वालिटी टाइम देंगे उतना कुदरत का क्वालिटी टाइम इनको मिलेगा। और तीसरे, इस समय पे इनको बहुत सीरियसली 2025 के बीते हुए दिनों के बारे में सोचना है। कन्या वालों के लिए पिछला कुछ समय ऐसा चल रहा था कि जिसमें ये अपने आप में अपनी रूटीन्स में इतना बिजी हो चुके थे कि अपने जीवन को प्लान करना बंद कर चुके थे। सिर्फ वर्तमान के साथ जी रहे थे, फ्यूचर का सोच ही नहीं रहे थे। अगर अगस्त महीने में भी ऐसा करेंगे ना तो फिर 2025 के जो अगले 4 महीने हैं ना, इनके लिए बहुत ज्यादा पेनल्टी वाले महीने बन जाएंगे। तो उनको इस महीने में क्या करना है, अपने कवच कुंडल निकालने हैं, बिल्कुल सोचना है, रेजिस्टेंट मोड में आना है। इनको इस समय में ब्रेक लगानी है अपनी भावनाओं को। और इनको अपने जीवन को एकदम से कह लीजिए ऑडिट करना है कि साल के जो पिछले 7 महीने बीत चुके हैं, क्या खोया क्या पाया। अगर ये लॉस्ट एंड फाउंड को चेक कर लेते हैं ना तो फिर अगस्त का महीना इनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और चीजों को ठीक करना है तो केवल एकमात्र उपाय इस समय में इनके लिए है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोजाना सुने, श्रवण करें। तैयार होते हुए ये ऑनलाइन लगा दें, केवल इसका श्रवण करें। अगर समय की कमी है तो अपने हेडफोन्स या कार ऑडियो में इसको लगा दें ट्रांजिट के दौरान। इतना भर भी कर जाएंगे ना तो भगवान विष्णु की कृपा से सारा महीना इनके लिए अच्छा रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट राशि पे चलते हैं सर। जी हाँ, तुला यानी लिब्रा।
इन लोगों के लिए ये जो समय रहेगा ना, ये गट हेल्थ के खराब होने का, पेट के खराब होने का समय है। कहीं ना कहीं कोई डाइजेशन सिस्टम की गड़बड़, मेटाबॉलिज्म की कोई ना कोई गड़बड़, या हेल्थ की किसी गड़बड़ से महीने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी। पहला 1 सप्ताह यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव है। उसके बाद हेल्थ तो कंट्रोल में आती हुई फील होगी, लेकिन किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई डील जो है वो लॉक होते हुए कोई ना कोई इनको कह लीजिए कि पेनल्टी डाल जाएगी। यानी कि उधर से कोई डील लॉक हो रही थी, लेकिन इधर से कोई बड़ा खर्चा आन पड़ा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डील्स और खर्चे दोनों घर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। और फिर स्पेशली इस समय पे कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स या कुछ ना कुछ ऐसे जलन का शिकार लोग इनके जीवन में कोई ना कोई डंगा डाल सकते हैं। कहीं पे इनकी कोई शिकायत हो सकती है, या कहीं ना कहीं कंपटीटर की तरफ से कोई ऐसी फाउल गेम हो सकती है जो तुला वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे। और तुला वालों के लिए एक और चीज़ है कि ये लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा किसी के भी साथ लड़ने भिड़ने में यकीन नहीं रखते हैं। ये लेट गो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस समय पे ये चीज़ें इनके लिए ना हो, उसके लिए केवल एकमात्र उपाय है शक्ति उपासना, माँ भगवती की उपासना। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का रोज 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, जितना इनको कंफर्टेबल लगे जप करें। सारा महीना इनके लिए बड़ा रिवार्डिंग, बड़ा बढ़िया रह जाएगा। भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है, करना चाहिए सबको। ठीक है सर, नेक्स्ट राशि पर चलते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए जो अगस्त 2025 का महीना है, इसमें 2 विशेष चीजें हैं। पहली विशेष चीज है कि इस समय पे इनके काम में नई डायमेंशंस, नए आयाम ऐड होंगे। पिछले काफी समय से ये केवल एक एम्बिशन पाल के चल रहे थे, लेकिन इस समय पे कुछ नए लोग इनके वर्क डोमेन में ऐड होंगे, कुछ नए काम के अंदर विंग ऐड होंगे। अगर ये नौकरी कर रहे थे, इनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर ये अपने व्यापार में थे तो इनके काम के अंदर कोई नया विंग, कोई नई चीज ऐड हो सकती है, और ये बड़ी रिवार्डिंग रहेगी। वृश्चिक वालों के लिए बहुत जरूरी है इस समय कि ये जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको फिल्टर करें। वृश्चिक वाले पिछले कुछ समय से कुछ भी कंज्यूम कर रहे थे, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो ऑडियो विजुअल में हो। सारे दिन में ये स्क्रीन टाइम में क्या देख रहे हैं उसको फिल्टर करिए। जितना रेलेवेंट डाटा कंज्यूम करेंगे, अगस्त महीना सीधा सीधा इनके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा। जितना ये अच्छा भोजन कंज्यूम करेंगे, 2025 इनके हेल्थ के रूप में, एनर्जी के रूप में दिखेगा। यानी 2025 अगस्त का महीना इनकी इच्छा का गुलाम है। ये जैसा चाहेंगे वैसा रहेगा। आप इसको आजमा के देख लीजिए। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहता हूं, जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, इस महीने में जितना अपने अंदर इनपुट चीजों में कंज्यूम करने में ये सावधानी बरतेंगे, उतना अगस्त का महीना इनके लिए बढ़िया रहेगा। बाहर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी दिक्कतें आएंगी, इनकी सेल्फ क्रिएटेड दिक्कतें आएंगी। और इन चीजों को ठीक करना है ना, तो यहां पे एक चमत्कारी उपाय है, पंचामृत स्नान। दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगा जल, ये 5 चीजें जो है मिक्स करके जल में ये शिवलिंग को स्नान करें। शिव परिवार को पूरे 4 सोमवार जो अगस्त महीने के आएंगे, सारे सोमवार इतना भर करना इनके लिए एक मिरेकलस रेमेडी है, डिवाइन की कृपा से इनको जोड़ने वाली। बहुत अच्छी रेमेडी बताई सर आपने ये वाली। और जब वो कह रहे कि जो वो चाहते हैं वही हो जाएगा, तो आई थिंक करना चाहिए सब। जी बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट राशि पर चलते हैं सर। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट राशि है धनु यानी सेजिटेरियस। अब धनु राशि के लॉर्ड है बृहस्पति, और बृहस्पति जो है अगस्त महीने भी, अगस्त महीना क्या पूरा 2025 अतिचारी मोड में रहेंगे, एक्सेलरेटेड स्पीड पे। और जब राशि लॉर्ड एक्सेलरेटेड स्पीड पे रहेंगे ना, वो चीज बिहेवियर से दिखेगी। कैसे बिहेवियर से दिखेगी, ये नहीं मैं कहूंगा कि वो धनु राशि वाले जल्दबाजी का शिकार हो जाएंगे। धनु राशि वाले जो हैं, ये बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर देना, पहले खर्चा करना फिर सोचना, पहले किसी को कोई बात बोल देना फिर तोलना, ऐसी चीजों का शिकार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगस्त महीने में धनु राशि वालों की बातों से एरोगेंस झलकेगी, ईगो झलकेगी, और ये अगस्त महीने का अंत आते आते इनके रिश्तों की खराबी के रूप में सामने आएगी। इनके सर्कल के जो बढ़िया वाले क्लोज सर्कल के लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि आप कुछ भावनाओं में ज्यादा बोल गए, और उसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। फिल्टर चाहिए, फिल्टर चाहिए, फिल्टर भी चाहिए, सेल्फ इवैल्यूएशन चाहिए, कब क्या कहाँ बोलना है,
सोच समझ के बोलना है। पहले सोचना है फिर बोलना है। फिर बोलना। सर रेमेडी क्या रहेगी इनके लिए? इनके लिए सब रेमेडी जो है वो डिपेंड करता है ये क्या करते हैं। अगर धनु राशि वाले जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह की नौकरी से जुड़े हुए हैं तो इनको यहाँ पे एक अलग अलग तरह की रेमेडीज हैं। नौकरी पेशा धनु राशि वाले जो लोग हैं इनको इस समय पे शिव उपासना निरंतर करनी है। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है कि शिव उपासना क्यों करनी है, क्योंकि इस समय पे भगवान शिव की कृपा जो है इनको उस तमस से निकालेगी जिस तमस का ये शिकार होने जा रहे हैं। लेकिन जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो अपने काम में हैं लोग, उनको भगवान शिव की उपासना तो करनी ही करनी है। साथ में ईडेबल्स यानी कुछ ना कुछ राशन प्रति सप्ताह किसी जरूरतमंद को डोनेट भी करना है। ये इनके लिए इस समय में बहुत जरूरी रेमेडी है। तो यहाँ हमें जॉब और बिजनेस जी थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जो जॉब करता है वो क्या कर सकता है, जो बिजनेस करता है। जी हाँ, ठीक है सर, नेक्स्ट राशि पे हम लोग चलते हैं। हाँ, मकर यानी कैप्रिकॉर्न। अब जो मकर राशि है इसके लॉर्ड हैं शनि, और शनि जो हैं ये इस समय पे वक्री स्थिति में है। और शनि खाली वक्री स्थिति में नहीं है। वक्री स्थिति क्या होती है कि जब प्लेनेट कोई बहुत अर्थ के पास आ जाता है, यानी हमारे बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। तो अगस्त महीने में जो शनि का वक्र है ये इनको कहीं ना कहीं किसी निराशा में धकेल सकता है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, क्या बनेगा, क्या करेंगे, इस तरह की सोच में, क्या ऐसे ही काम समय निकल जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ ना हो पाएगा, कोई बाजू पकड़ ले हमारा, कोई हमारी मदद कर दे, इस तरह की फीलिंग ज्यादा हावी होनी शुरू हो जाएगी। और इसी समय पे साथ ही साथ में ब्लॉटिंग की समस्या फिजिकल लेवल पे ये भी इनको काफी दिखेगी। कि कुछ भी खाया ब्लॉटिंग हो गई। इनको लगेगा बॉडी का जो मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इनका डाइजेशन सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इवन कुछ मकर वाले जो बिल्कुल ही कह लीजिए लाइफ में एक्टिव नहीं है, उनको अगस्त महीने में लाइफस्टाइल की भी कोई ना कोई डिसीजेज आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, कोई भी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्या। तो मकर वालों को इस समय पे एक विशेष रेमेडी है जो जरूर करनी है। अगस्त महीने में करीबन 4 गुरुवार आएंगे। चारों गुरुवार चने की दाल किसी भी धर्म स्थान पे, मंदिर में जरूर अर्पण करके आए, बड़ी श्रद्धा भाव से अर्पण करके आए। इतना भर करें तो मकर वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना बहुत ही रिवार्डिंग रहेगा। सर जब एक जनरल क्वेरी आ रही है मेरे माइंड में कि जैसे हम लोग, आप कहते हैं ना कि किसी को दान करना है, जो भी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग कि चने की दाल या खाने का ऐसे ही रख जाते हैं कि जिसको खाना होगा ले जाएगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं या आपको डोनेट करके आना है कहीं स्पेशल? देखिए लिटरली यहाँ पे क्या है कि जैसा मैं राशिफल में बता रहा हूँ, जहाँ पे किसी आश्रम में देने की जरूरत है मैं वहां पे बता रहा हूँ, जहाँ पे किसी गरीब को, जरूरतमंद को देने की जरूरत है मैं अलग से बता रहा हूँ। लेकिन कुछ रेमेडीज है जहाँ पे कुछ ईडेबल्स आपको किसी पर्टिकुलर एनर्जी जोन में रखनी होती है, जैसे कि धर्मस्थान, वो वहीं पे रखनी है। धर्मस्थान पे जो भी चीज जाएगी कहीं ना कहीं तो अच्छे कंज्यूम हो ही जाएगी, तो वो आप रखने के बाद उसकी फिक्र मत करिए, वो निकल गई आपके हाथ से। अब वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये क्या होता है कि एक एनर्जी को किसी पर्टिकुलर दूसरे जोन में रखना, 2 एनर्जीज को मिक्स करना, ताकि वो जो मिक्स्ड एनर्जी है वो आपके लिए कोई प्रभाव उत्पन्न कर पाए। ये रेमेडीज का मर्म होता है। रेमेडीज को हम किसी न किसी वजह से करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे करने वाली रेमेडी, शिव परिवार पे कुछ अर्पण करने वाली रेमेडी, गौशाला में जाने वाली रेमेडी, हर रेमेडी का अपनी एनर्जी जोन है, अपना तत्व है। वो उस समय पे जो उस राशि को किसी तत्व की जरूरत होती है उसको फुलफिल करने वाली बात है। जैसे कि किसी को प्यास लगी है तो उसको भोजन नहीं देंगे, उसको पानी देंगे। किसी को विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसको वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट देंगे। तो रेमेडीज भी इसी लाइन ऑफ थॉट पे काम करती हैं। ओके सर, 11th राशि पर चलते हैं, एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ। पहले तो अगस्त महीने में एक्वेरियस वालों के साथ क्या होगा इसी राशि में के नाम में छिपा हुआ है। एक्वेरियस साइन को अगर आप ध्यान से देखो ना, उसमें क्या है कि एक इंसान अमृत का घड़ा उल्टा रहा है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि वो इंसान लोगों में कुछ अच्छा बांट रहा है। जो कुंभ राशि है ये इंटेलेक्चुअल राशि है, बौद्धिक राशि है। ये लोग मनी के लेवल पे नहीं सोचते। इनके लिए पैसा कमाना भी जो है ना,
ये जीवन में आगे जाके उसको व्हाट आई कैन गिव बैक टू सोसाइटी, उस भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जो कह लीजिए कि इंटेलेक्चुअल त्रिकोण है ना, उसका तीसरा बिंदु है कुंभ। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि, जो अभी ज़ोडिएक में वक्री चल रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो अगस्त का महीना है ये विशेष नहीं, महाविशेष है। हाँ, ये महाविशेष किस लिए है कि इस महीने में एक तो इनको कुछ ना कुछ नया सीखने के मौके मिलने वाले हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मे बी जो लोग एक एज जोन में है, यंग एज जोन में, वो कोई नया कोर्स कर सकते हैं, वो कोई ऐसा नया चीज ज्वाइन कर सकते हैं जो आने वाले समय में उनके लिए धन कमाने का जरिया बने। कुंभ राशि वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो काम में पिछली चलती हुई लीक को तोड़ के काम करने के तरीके को रेनोवेट करेंगे कि इस तरीके से मुझे इतनी ही आउटपुट आ रही थी, मुझे अब क्या करना है, कुछ नए लोगों को हायर करना है, अपने काम को आगे डेलीगेट करना है, मुझे अपने काम को पैसे देके समय को खरीदना है। कुछ ऐसी चीजों को अपने जीवन में ऐड करेंगे अगस्त महीने में। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए कुंभ राशि में से राहु निकल रहे हैं। राहु स्मार्ट वर्क के कारक है, राहु जुगाड़ के कारक हैं, हसलिंग के कारक हैं। तो अब इस समय पे राहु जो हैं वो अपनी बेस्ट पे आएंगे। बेस्ट पे क्यों आएंगे? क्योंकि आधा अगस्त का महीना जो है सूर्य इनके छठे भाव से, फिर आधा महीना सूर्य इनके सप्तम भाव से निकलेंगे। सूर्य छठे और सप्तम भाव से निकलना जो है वो सूर्य के लिए अच्छा नहीं है, और सूर्य कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा कोई अच्छे घरों के मालिक भी नहीं है। इसलिए जो एनर्जी आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रही है उसका नीचे जाना इस समय पे आपके रियल सेल्फ का ऊपर आना होता है। तो इस समय पे कुंभ वाले जो हैं अपनी बेस्ट की तरफ अटेन करना शुरू करेंगे। लेकिन यहां पे इनको एक चैलेंज आएगा। वो चैलेंज क्या आएगा कि पर्सनल लाइफ जो है कहीं ना कहीं इनको हॉन्ट करती रहेगी। हॉन्ट कैसे, मैंने बड़ा भारी भरकम वर्ड यूज कर दिया। वो हॉन्ट इसलिए करती रहेगी कि इन्होंने कुछ जो नहीं भी कहा था सामने वाले ने वो समझ लिया, इन्होंने जो नहीं किया था सामने वाले ने वो एज्यूम कर लिया। गलत फहमियां। जीवन साथी बोलेगा आपने ऐसा किया वैसा किया, क्यों किया, मेरे घर वालों का लिहाज नहीं किया, मैंने ये मांगा था वो नहीं किया, जबकि इनकी वो मंशा ही नहीं थी। और इनकी कितनी ही एनर्जी उन गलत फहमियों से निपटने में चली जाएगी। और एक और चीज जो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत वाली रह सकती है वो है कि इनको यहाँ पे ना वायु रोग जो होते हैं ना, जैसे कि जोड़ों का दर्द, इवन एंजाइटी, उदासी का रहना, चिड़चिड़ेपन का रहना, रिएक्टिवनेस का रहना, वो भी इनके ऊपर हावी हो सकता है। तो इनको इस चीज की भी बहुत केयर करनी है। इस समय पे इनके लिए बेहतरीन किया जाने वाला उपाय जो इनको गलत फहमियों से बचाएगा और पूरी तरह से जीवन में सफलता, प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएगा, दो उपाय। पहला तो है कि यहाँ पे थर्ड आई पे केसर का तिलक लगाएं। यानी कि इस समय पे हमने जुपिटर को एक्टिवेट किया। कुंभ वालों के लिए जुपिटर जो है ना, इनके इनकम के भी लॉर्ड हैं, इनके धन के भी लॉर्ड हैं। और खाली इनकम और धन के लॉर्ड भी नहीं है, यहाँ पे जुपिटर इनको सद्बुद्धि देने वाले प्लेनेट भी हैं। क्योंकि अगस्त महीने में जुपिटर जो है ना इनके 5th हाउस रिसेप्टिविटी के घर से निकल रहे होंगे। ठीक है, जितना जुपिटर इस समय में चैनलाइज होंगे उतना कुंभ वालों के लिए ये समय विशेष रहेगा। और दूसरा जो उपाय करना है वो है गायत्री मंत्र का जप करना। गायत्री मंत्र यूनिवर्स से जोड़ता है इंसान को। जो भी इंसान खुद को कटा कटा फील करे उन सभी के लिए फ्लैट रेमेडी है, गायत्री मंत्र का एक माला जप रोज करो। लेकिन अगस्त महीने में कुंभ राशि वालों के लिए गायत्री मंत्र का जप करना जो है ये मैंडेटरी है। अरे 21 बार कर लो, 31 बार कर लो, 51 बार, जितना आपका समय आपको इजाजत देता है कर लो ना। इतना करोगे ना तो 20 गलत फैसलों से बचे रहोगे, 20 गलत फहमियों से बचे रहोगे। अगस्त का महीना बड़ा रिवार्डिंग महीना बन के सामने आएगा। नाइस। तो लास्ट राशि पे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैसे कहते हैं, पाइसेस पे चलते हैं। अब पहली बात तो ये है कि कौन सी राशि लास्ट और कौन सी पहली, एक सर्कल है। अपनी सुविधा अनुसार हमने एक राशि को फर्स्ट कहा और एक को लास्ट कहा। जनरली हम 1 से 12 सुनते हैं तो 12वीं राशि मीन होती है। उसके कुछ कारण हैं। मीन राशि पे जाने से पहले मैं छोटा सा आपको राशियों का एक विवरण अगर बता दूं ना वो सभी के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन ट्रबल क्या है कि राशिफल है,
इसमें से ना 11 राशियों वाले अभी तक अपनी राशि सुन के इजेक्ट कर चुके होंगे लेकिन जो अभी तक जुड़े हुए हैं ये उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा कि मेष राशि जो होती है जीवन की शुरुआत की राशि है। हम अपने जीवन में कुछ भी जब नया करना शुरू करते हैं, वृष जब हमने जीवन में कुछ पोजेस करना शुरू करते हैं, मिथुन जब हम अपने जीवन में कुछ नए लोगों को ऐड करना शुरू करते हैं, कर्क जब अपने किए का सुख भोगना शुरू करते हैं, सिंह जब हम चाहते हैं हम लोग हमको जाने, कन्या जब हम अपने लोग दुश्मनों से, अपने बुरा चाहने वालों से निपटते हैं, तुला जब हम अपने जीवन में अपना एक एसोसिएट ऐड करते हैं, लाइफ पार्टनर, वृश्चिक जब हम अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म होते हैं, सब दिक्कतों से पार पाके इवॉल्व होते हैं। फिर आती है धनु राशि जो हमारे जीवन में नया ज्ञान लेके आती है, मकर राशि जो पर्पस ऑफ लाइफ बताती है, कुंभ राशि जो हमें बताती है सब कुछ कर लिया अब अपने लिए तो काम करो, थोड़ा सा फुलफिलमेंट तो करो थोड़ी सी, किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। फिर सब कुछ कर लिया ना, अंत पे मीन आती है, मोक्ष की राशि, क्या छोड़ना है, क्या खोया क्या पाया, लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, तो चलिए मीन पे चलते हैं। मीन राशि जो है ना जुपिटर की राशि है और जुपिटर हमें पता है एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहे हैं। ठीक है, अब जुपिटर का अगस्त महीने में एक्सेलरेटेड मोशन में रहना मीन राशि वालों को बहुत ही ज्यादा इमोशनल बनाने वाला है। हर बात को दिल पे लेना, हर बात को इमोशनल चश्मे से देखना। तो यहाँ पे मीन वालों के लिए बहुत विशेष एडवाइस है अगस्त महीने में, वो है कि अपने किसी भी टारगेट को, अपनी किसी भी एम्बिशन को अपनी इमोशंस के साथ जोड़ लो। अगर ये हो जाएगा मैं खुद को ये रिवार्ड करूंगा, अगर ये ना हुआ तो ये है, ये तो इज्जत का सवाल हो गया। ऐसे इमोशन से जोड़ो चीजों को, फिर कुदरत बहुत साथ देगी। अगर आपकी नेचर में लेट गो करना है, इस महीने में लेट गो नहीं करना है, इस महीने में चीजों को अपनी इमोशंस के साथ जोड़ना है। इस महीने में 3 ऊर्जाएं हैं जो मीन वालों के साथ बहुत शिद्दत से रहेंगी। पहली ऊर्जा है सूर्य की, दूसरी ऊर्जा है शनि की और तीसरी ऊर्जा है राहु की। अब सूर्य की ऊर्जा जब इनके साथ रहेगी ना, इनको रिकॉग्नाइज करवाएगी, रास्ता दिखाएगी, सोल्यूशन देगी, कोई दिक्कत में फंसने नहीं देगी। राहु की ऊर्जा इनको वो स्मार्ट वर्क देगी जो इनको चाहिए और शनि की ऊर्जा इनको एक एक रन लेके स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करेगी। चौके छक्के मारने का समय नहीं है अगस्त महीने में, रिस्क ना लें। और अगस्त महीने में इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने स्पेशली गर्दन से ऊपर के अंगों की केयर करें। दांतों की कोई समस्या है डॉक्टर के पास जाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ENT ईयर नोज थ्रोट इसकी कोई समस्या आ सकती है और हेयर फॉल की भी समस्या जो है अगस्त महीने में मीन राशि वालों को आ सकती है। तो मीन राशि वालों के लिए अगस्त महीने का एक बहुत बड़ा उपाय है, वो उपाय है पीपल के पेड़ का उपाय। इनको क्या करना है कि जो चीनी का पाउडर होता है, बुरादा चीनी, उसको पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आना है और हर शनिवार को करना है। और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया हर शनिवार को अगस्त महीने में जला के आए। दिखने में सिंपल रेमेडी, इसके मायने बड़े गहरे हैं। इनको हेल्थ की ट्रबल से बचाव होगा और अगस्त महीना जो है इनके लिए पूरा फॉरवर्ड मोशन का महीना बनेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अच्छा सर, ये तो मुझे बहुत मजा आया सर राशिफल जानने में, और मेरी राशि बीच में थी तो मैं तो थोड़ी एक्साइटेड भी थी। तो अभी मैं कंक्लूड करूं तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अगर हम अगस्त में लकीएस्ट ज़ोडिएक साइंस कौन से रहेंगे? देखिए अगस्त में मैं अगर सबसे लकीएस्ट की बात करूं तो वो मीन वाले रहेंगे। नंबर 2 पे कुंभ वाले रहेंगे और नंबर 3 पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मिथुन वाले भी रहेंगे। लेकिन चैलेंजेस जो हैं ज्यादातर अगस्त महीने में मेष वालों को भी आएंगे, वृश्चिक वालों को भी आएंगे। जो मंगल की राशियां हैं ना, इनको चैलेंज आएंगे। क्यों? क्योंकि अगस्त महीने में मंगल कन्या राशि में होंगे और जो कन्या राशि के मंगल है ना, ये वृश्चिक वालों को कहीं ना कहीं दिक्कत देंगे। इनकी गलत सलाहकार, इनके आसपास जो लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ इनको धोखा देंगे या इनकी मिस गाइडेंस की वजह से वृश्चिक वाले परेशान होंगे। और मेष वालों के लिए ओवर शो ऑफ करना या कह लीजिए लोगों की जलन, द्वेष, नेगेटिव एनर्जी का शिकार होना मेष वालों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्लॉकेज में, परेशानी में डाल सकता है। ओके, बट साथ साथ आपने रेमेडीज बताई हैं। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स अपनी राशि फल जानने के बाद रेमेडीज पर भी वर्क करेंगे, तो शायद ये जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा लेस
बिल्कुल उनको आराम से दिखेगा कि निकल जाएगा महीना प्यार निकल प्यार से। जाएगा आराम से। ठीक है सर, थैंक यू चलिए सो मच। शुक्रिया जी, धन्यवाद सो मच सर। धन्यवाद उम्मीद है कि हम सितंबर ऑनवर्ड्स, अगस्त ऑनवर्ड्स आपके साथ ये सीरीज ही करते हैं। जी, तो डेफिनेटली हम लोग व्यूअर्स को काफी इंटरेस्ट रहेगा कि अब सितंबर महीना कैसा रहेगा जी उनके जी जी लिए। जी जी ठीक है, शुक्रिया जी, धन्यवाद।